हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स के बारे में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी से थोड़ा सा इंडिकेशन आते हुए दिख रहा है। कुछ पॉजिटिव जो ऊपर की तरफ में हमें जाने के लिए प्रेरित करते हैं, आप ऐसा बोले मोटिवेट करते हैं, और कुछ नेगेटिव जो ऊपर की तरफ से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ के चलते हुए कल की एक्सपायरी कौन से लेवल्स के बीच में हो सकती है, कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर में। बट शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। कूल डाउन देखने को मिला, थोड़ा सा 18 के आसपास जाता तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा आ जाता था, लेकिन 18.50 18.40 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे जिस तरह का मूवमेंट आते हुए इंडिया विक्स के अंदर में दिख रहा है, डेफिनेटली पैनिक शांत होते हुए नजर आ रही है, जिसका मार्केट के ऊपर में असर देखने को मिला है और मिलेगा कल के दिन में। सो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस के बारे में। मेरे लिए इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन है तो बढ़िया है। कल मार्केट का एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी और उसके पहले थोड़ा सा कूल डाउन, ये थोड़ा और नीचे जावे ना 17.80 17.40, मज़ा आ जाएगा। इंडेक्स में मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। सो इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन। क्या बात कर रहे हैं? एफआईआई आज के दिन में अगर आप नंबर देखेंगे और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फंस जाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि एफआईआई ने कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी की है। कितने की खरीदारी की है? 23 करोड़ रुपीस की। बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम है। 23 करोड़ रुपीस बहुत कम माना जाएगा। एंड इसी के साथ में स्टॉक फ्यूचर के अंदर में इन्होंने बिकवाली की है, और ये बिकवाली कितने की है? बिकवाली है 2239 करोड़ रुपीस, यानी 23 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 2039 करोड़ की बिकवाली, लगभग 2210 करोड़ की बिकवाली नेट डायरेक्शनल व्यू के हिसाब से बात करें तो नेगेटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रही है। बट आप फर्ज करिए, अगर आप एक अच्छे मंथ में काम किया, आपको लग रहा था मंथ के अंदर में प्रॉफिट अच्छी खासी हो रही है और आपने स्टार्टिंग में बाय किया रहेगा, और स्टॉक्स भी देखिए 20-25% ऊपर है, आप क्या करोगे एट द एंड? प्रॉफिट बुकिंग करोगे या तो रोल ओवर करोगे? और अगर रोल ओवर करना है तो इस एक्सपायरी का तो डेफिनेटली आपको डेटा आगे की तरफ डालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 2239 करोड़ की जो बिकवाली आ रही है, ये मंथली एक्सपायरी के चलते हुए आ रही है। बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर यही आपको फ्राइडे को डेटा देखने को मिलेगा तो तकलीफ की बात हो जाएगी। ये स्टॉक फ्यूचर हो गया। अब इसके अलावा थर्ड डेटा जिसके ऊपर में हमारी और आपकी नज़र जानी चाहिए वो होगा इंडेक्स के अंदर में ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर में क्या किया है। इनफैक्ट थर्ड डेटा हम इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी बिकवाली आते हुए नजर आ रही है, और ये बिकवाली छोटी मोटी नहीं है, बिकवाली 1329 करोड़। ये भी मैं कहीं ना कहीं एक्सपायरी के हिसाब से इसे देख रहा हूँ। एंड द लास्ट वन इज इंडेक्स ऑप्शन में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है कल के मुकाबले। अगर कंपेयर करें तो कल के दिन में लगभग 6000 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी, आज 2700 करोड़ की खरीदारी हुई है। इन सब डेटा को अगर आप देखना चाहें, सब डेटा को अगर समझने की कोशिश करें तो आप इससे समझ लीजिए कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में खरीदारी हो रही थी, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और इंडेक्स ऑप्शन जो ऑप्शंस राइटिंग की गई है, यहाँ पे जो हेजिंग की गई थी उस हेजिंग को कम करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल डेटा आप हल्के फुल्के निगेटिव साइड में बोल सकते हैं, लेकिन बहुत निगेटिव में नहीं है, क्योंकि 1329 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में हुई है। डीआईआई ने क्या किया है? डीआईआई अभी भी बिकवाली पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बिकवाली करने के मूड में आया है। तो डीआईआई ने कैश मार्केट के अंदर में इन्होंने भी बिकवाली की हुई है। खरीदारी के मूड में कोई नहीं दिखा है। खरीदारी अगर आती तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन बिकवाली करते हुए नजर आ रहा है। डीआईआई ने लगभग 322 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर रखी हुई है। ओवरऑल डेटा न्यूट्रल, डीआईआई के, एफआईआई के न्यूट्रल टू टिल्ट टुवर्ड्स नेगेटिव, एंड इंडिया विक्स का पॉजिटिव फिलहाल के टाइम पे नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी के चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। निफ्टी की ओपनिंग कल के दिन में बेहतरीन थी, आज के दिन में ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद में जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे कि अगर इस लेवल्स के पास में आता है तो हमें निफ्टी बाय करना चाहिए, वो लेवल्स मार्केट में बिल्कुल भी आते हुए नजर नहीं है। कौन सा लेवल था? इस लेवल के आसपास हमने बाय करने की बात की थी, वो लेवल बिल्कुल भी मार्केट में नहीं आया, तो डेफिनेटली बाइंग इनिशिएट नहीं की हुई है। जो टारगेट की हमने बात की थी वो टारगेट भी इनिशिएट नहीं हुआ। तो इनफैक्ट जो कैंडल बना है पॉजिटिव है, नो डाउट इन दैट, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का ट्रेड बनता हुआ नजर नहीं आया। ट्रेड नहीं बना तो हमने शॉर्ट किया हुआ है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अभी भी व्यू पॉजिटिव है,
टिल द टाइम आप इस कैंडल के ऊपर काम कर रहे हो, यानी इस लेवल के ऊपर में काम कर रहे हो। लेवल्स कौन कौन से हैं आपके पास में? लेवल सबसे इंपॉर्टेंट 17,340 का है। इसके नीचे अगर जाते हैं तो डेफिनेटली तकलीफ बढ़ने वाली है। अगर आपको 17,450 से लेके 17,475 से 450 के बीच में मिले तो एक बाय इनिशिएट करना चाहिए। लेट मी राइट इट सो दैट बेनिफिशियल होगा आपके लिए, हाँ मेरे लिए, दोनों के लिए। सो 17,475 से लेके 17,500 के बीच में मिले तो एक कॉल ऑप्शन आपको इनिशिएट करना चाहिए, बाय करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस लगाएंगे उसका स्टॉप लॉस 17,325 के आसपास में रख लेते हैं। कल के मुकाबले थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ दिया हुआ है। और जो टारगेट बनेगा, द टारगेट विल बी 17,600, 17,700, let me write it here, 17,600, 17,730 के आसपास की बात कर रहे हैं, 17,800 की बात कर सकते हैं, 17,900 की बात करिए, 17,950 की बात कर सकते हैं, 18,200 की भी बात कर सकते हैं। बट ये मंथली व्यू है, ये आपका 18,200 मंथली व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। 17,730, 17,800 ये बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन में, पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो, नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 17,340 के आसपास में बनेगा। जो कैलकुलेटर इंडिकेशन दे रहा है, जो मेरा कैलकुलेटर है, इवन इफ यू लुक एट द कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर के अंदर में 17,774 का एक्सपेक्टेशन एंड नीचे की तरफ 17,434 का एक्सपेक्टेशन कल के लिए दिख रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है इसी रेंज में काम करते हुए आपको निफ्टी कल के दिन में दिखे। क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, सेल करना है क्या? नहीं, थोड़ा सा रुकिए, सेल नहीं करना है क्योंकि बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वेट करिए, सेल करने की कोशिश ऊपर के लेवल पे अभी मत करिए। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, पुट कॉल रेशियो बढ़ के आया है। कितना है पुट कॉल रेशियो? पुट कॉल रेशियो इज समवेयर बढ़ के इन द सेंस कितना, कल 0.99 के आसपास में था, आज बढ़ के आया है कितना? पीसीआर आज के दिन में 1 पे है, तो 0.99 ही है, 1 में है। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा रैली देखने को नहीं मिली, डेटा देखने को मिला है, रैली देखने को नहीं मिली, तो डेफिनेटली ये उस हिसाब से ही काम कर रहा है। सो हुआ क्या आज दिन के अंदर में? राइटिंग, यस, कॉल एंड पुट दोनों के अंदर में राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। 70 लाख कॉल के अंदर में राइटिंग हुई है, 96 लाख पुट के अंदर में राइटिंग हुई। कहीं ना कहीं इंटरडे पुट राइटर्स आज हावी होते हुए नजर आए हुए हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के अंदर में कौन सा बनता है? वो है 17,600 का। लुक एट 17,600, 1,61,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है एंड सेम वे में अगर मैं पुट साइड में बात करूं तो 1,30,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यानी मेक और ब्रेक तो यही है दोस्त, 17,600। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया सपोर्ट है 17,500 पे। कितना है? 1,71,753 का। ऊपर की तरफ आते हैं तो 1,50,000 का आपके लिए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 17,700 पे। सो किसी भी लेवल को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। आइडली स्पीकिंग, जब इस तरह के डेटा बनते हुए नजर आते हैं तो मार्केट साइडवेज रहता है, मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिल सकता है। अब एक, अगर आप फ्लैट ओपनिंग करते हैं तो साइडवेज होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं करते हैं और अगर आप गैप अप ओपनिंग दे देते हैं कल के दिन में, गैप अप ओपनिंग करने पहला प्रॉब्लम जो आएगा वो 17,600 पे आने वाला है। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, 17,700 तक पहुंचते हुए नजर आ सकते हो। और अगर शॉर्ट कवरिंग चालू रही, कंटिन्यू रही, तो 17,800 टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन में। 17,800 के ऊपर का मूवमेंट नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैंने चार्ट के ऊपर में 17,800 की बात की थी। सेम वे में अगर गैप डाउन ओपनिंग कर दी तो 17,500 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 17,400 तक की यात्रा कल के दिन में निफ्टी कर सकता है। 17,340 तो हमने लेवल्स देखा था और जो हमारा कैलकुलेटर वो 17,434 बता भी रहा है कि उसके हिसाब से आपको डेटा बन सकता है। सो जो बड़ी रेंज बन के आ रही है वो 17,400 से 17,800 के बीच की है बड़ी रेंज। जो छोटी रेंज बन के आ रही है, छोटी रेंज मैं बोलूँगा 17,500 से लेके 17,700 के बीच की है। और इससे छोटी रेंज फिलहाल 19 या 18 के आईबीज के ऊपर में एक्सपेक्ट मत करिए। सो 17,500, 17,700, 90% चांसेस है कि इसके अंदर में एक्सपायरी हो जाए। और अगर नहीं होती है, इसके बाहर निकलती है तो 17,400 एंड 800 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कल डिपेंड करेगा मार्केट कितना गैप अप ओपनिंग होता है। अगर गैप अप ओपनिंग 100 पॉइंट के आसपास में हो जाती है, मतलब 700 के आसपास, तो आप 17,850 तक भी जा सकते हो, पूरे चांसेस बनते हैं उसके। सो बी कॉशियस,
जंप मत करिए मार्केट में, थोड़ा से लेवल्स का वेट कर लीजिए। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था, हमने बेसिकली जो स्ट्रैडल है वही हमने एक्सपायरी के लिए लिया हुआ है। 17,600 का कॉल ऑप्शन, 17,550 का कॉल ऑप्शन हमने ले रखा हुआ है इसके अंदर में। क्यों लिया हुआ है, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, अनएक्सपेक्टेड मूव। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, रीज़न बीइंग जिस तरह का ये डेटा फॉर्म हुआ है ये एक तरफ में ब्रेकआउट देना चाहिए, ब्रेकआउट देना चाहिए। सो अगर वो 17,700 के ऊपर जाता है तो प्रॉफिट, 17,500 के नीचे जाता है तो ये पर्टिकुलर ट्रेड प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। इसके लिए हमने ये एग्जीक्यूट कर रखा हुआ है। अगर आप इस ग्रुप में हैं तो बढ़िया बात है, अगर आप इस ग्रुप में नहीं है और 50,000 से 10 लाख रुपीज़ का जो हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया है, यानी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज के थ्रू 50,000 को 10 लाख में कन्वर्ट करने का जो हम यात्रा या ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को और वो चार्ट के ऊपर क्लियर कट दिख रहा है। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर मुझे बैंक निफ्टी 39,200 के ऊपर क्लोज देता हुआ मिल जाए तो बेहतरीन होगा। 39,200 तक तो नहीं गए, लेकिन एटलीस्ट 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दिया है। अब मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट बनता है, इस लेवल के आसपास में मिलता है, सो एक बार आपको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका ये लेवल के आसपास में बनेगा और डेफिनेटली ये मंथली व्यू में जाएंगे, वीकली व्यू में मैं जाने के लिए बिल्कुल भी मना करूंगा। टारगेट 17,200, 400 एंड 17,700 का फिलहाल बनता हुआ नजर आया। नो डाउट अगर कल के दिन में ये आउट परफॉर्म फिर से करे, रीजन क्या आउट परफॉर्म करने का, आरबीआई का एक जस्ट न्यूज़ आया शाम को जहां पे उन्होंने एमएक्स के जो कार्ड्स हैं उनको ऐड करने के लिए, यानी उनको ऑपरेट करने के लिए बात कर ली है, उनके रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। आईसीआईसीआई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आईसीआईसीआई अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स देता है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक निफ्टी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। इफेक्ट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। 39,500 टारगेट के लिए काम कर सकते हैं कल के दिन में। शायद गैप अप ओपनिंग हो जाएगी इस न्यूज़ के चलते, अगर देखने को मिला सो गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, तो कल के दिन में 39,500, 600 के लेवल्स पॉसिबल हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। बी अवेयर अबाउट इट। बाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सो क्या करें, जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ उस ट्रेड का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 38,800 का कॉल ऑप्शन कल के दिन में नहीं मिलने वाला है, अगर मिलता है तो इसे बाय कर लीजिए। 38,800 का कॉल ऑप्शन ले लेना चाहिए आपको। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस में लगाऊंगा 38,300 के आसपास का, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। और नहीं, 300 नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं। सो लेट मी से ये पर्टिकुलर रेंज पे लगाते हैं स्टॉप लॉस। लेना है 38,800 पे, 38,000 यस 38,600 को तोड़ना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि ये अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपके लिए ट्रेड बनेगा। 38,600 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे के अंदर में ये स्टॉप लॉस बन रहा है। और इसके बाद में अगर आपको टारगेट की आप बात करो तो टारगेट कहाँ पे बन रहा है, टारगेट नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ आपके लिए 39,200, 39,400, 39,600 की बात कर लेते हैं। और अगर ये 39,600, 700 सस्टेन किया तो फिर 40,500, 42,000, 41,000 भी जाते हुए नजर आएंगे। बट ये आपका मंथली व्यू है, वीकली में बिल्कुल भी, या कल के लिए तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए। कल का देखना है, कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 39,500, ये 500 का मूव मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए, हुआ क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर में बढ़िया राइटिंग हुई, जैसा मैंने आपको बताया 70 लाख कॉल ऑप्शन, 96 लाख पुट ऑप्शन, यानी दोनों तरफ राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी में उसका उल्टा हुआ है और बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है आपको। सो बैंक निफ्टी के अंदर में कॉल राइटिंग हुई है, पर कितनी कॉल राइटिंग हुई है, ओनली एंड ओनली 4,000 कॉल राइटिंग। और पुट राइटिंग कितनी हुई है, पुट राइटिंग हुई है 60 लाख का। तो वो इंडिकेट कर रही है कि पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं। आप नजर डाल सकते हैं इन सब पे, पुट राइटर्स जबरदस्त एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं और ये अनवाइंडिंग होते हुए कॉल में नजर आ रही है, जिसके चलते हुए आपको मार्केट के अंदर में गेन देखने को मिला हुआ है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आता है, पहला लेवल हम जहां पे क्लोज हुए हैं 90,000 के आसपास में, 39,000 का 39,000 के आसपास में 90,000 का लॉट देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम 77,258 का लॉट देखने को मिल रहा है हमें पुट साइड के अंदर में। कल के दिन अगर गैप अप हो जाते हैं, अनवाइंडिंग देखने को कंटिन्यू होती है, 39,000 पे अनवाइंडिंग होती है, सो फिर आप बड़े मूव की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर की तरफ में जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 39,500, 600 के लेवल पे आएगा। और फिलहाल 40,000 के ऊपर की मूव मैंने कोई भी मार्केट में फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ये न्यूज़ आने के पहले की कहानी थी, कल देखते हैं क्या रॉकेट फायर होता है कि नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन नीचे की तरफ में सपोर्ट क्लियर कट 38,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। दैट्स द ओनली रीजन हम 38,800 के आसपास में पोजीशन बनाने के लिए
तैयार बैठे हुए हैं। 38,000 बनता ही नहीं है। लोअर लेवल 38,500 मोस्ट प्रॉब्ली, ऊपर की तरफ में 39,600 के लेवल्स, 39,500 के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कल के दिन में एक्सपायरी इन लेवल्स के आसपास में, यानी 39,200 से 500 के बीच में कल के दिन में एक्सपायरी होने के चांसेस बनते हैं बैंक निफ्टी में। दिस इज ऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। माफ करिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। हाँ, एक कॉशियस चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया, ऑयल प्राइस 100 पार कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाली चीज़ है। हल्का सा परेशान है, बहुत ज़्यादा नहीं। 105 के आसपास में जाएगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे ज़बरदस्त। फिलहाल 100 के आसपास में 1-2 दिन इसका मूव देख लेते हैं, कहीं ये 102 105 की तरफ जाता है या 95 की तरफ, 93 की तरफ आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो को पूरा देखा रहेगा। अगर पूरा देखा है और पसंद आया तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप हमारे प्लैटिनम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो कि 50,000 से 10 लाख की मैं बात कर रहा हूं, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, बेनिफिशियल है, आपका भी बेनिफिट होगा उसके अंदर में। तो थैंक यू वेरी मच।